का स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, इसकी सर्विस को समझाइए। और अथवा में प्रश्न है कि इंटरनेट के आगमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो चलिए दोस्तों काफ़ी सरल और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इंटरनेट है क्या और कहते किसे है इंटरनेट। तो दोस्तों इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। इसे डॉक्टर बेंटन जी सर्फ ने विकसित किया था और यह विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें सभी प्रकार की सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। दुनिया के विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन लाइन्स अथवा उपग्रह की सहायता से एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटर्स का नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है। दोस्तों इंटरनेट सिस्टम में सभी सूचनाएं जिस कंप्यूटर में स्टोर होती हैं उसे वेब सर्वर कहा जाता है। कभी कभी इसे WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। और इंटरनेट के द्वारा प्रयोक्ता को कोई महत्वपूर्ण सर्विस प्रदान की जाती है जो निम्नलिखित हैं। पहला जो है ईमेल यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो दोस्तों ईमेल यानी ईमेल कंप्यूटर के द्वारा भेजी जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा का संक्षिप्त रूप है। इसके द्वारा एक व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचा सकता है। और यह सामान्य डाक सेवा की तुलना में अत्यधिक सस्ती तथा तीव्र होती है। और इसके बाद आता है FTP। तो दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी यह प्रोटोकॉल एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क पर फाइल को भेजने का कार्य करता है। और FTP यानी कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, यानी एनोमस और नॉन एनोमस। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप एनोमस सर्विस से कनेक्ट हैं तो आपको लॉगिन समय यूजर नेम लॉगिन करते समय यूजर नेम के रूप में एनोमाउस तथा पासवर्ड के रूप में ईमेल एड्रेस इंसर्ट करना होगा। जबकि नॉन एनी माउस में FTP सर्वर में आपको एक व्यक्तिगत यूजर नेम तथा पासवर्ड दिया गया होता है। और फाइल ट्रांसफ़र दो प्रकार के हो सकते हैं, ASCII और बिनरी ASCII का प्रयोग केवल टेक्स्ट को ट्रांसफ़र कराने के लिए किया जाता है। जबकि बाइनरी का प्रयोग टेक्स्ट के अतिरिक्त कुछ भी ट्रांसफ़र करवाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है गोफर। तो दोस्तों गोफर यानी यह एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करता है। गोफर के माध्यम से कोई यूजर इंटरनेट पर सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। गोफर वांछित सूचनाओं को सर्च करके सामने ला देता है। और इसके अलावा गोफर कई इंटरनेट सर्विस को आपस में जोड़ने में भी सहायक है। इसके बाद आता है टेलनेट। तो यानी दोस्तों टेलनेट प्रोटोकॉल यूजर को रिमोट कंप्यूटर से संयोग करने में सहायक होता है। टेलेंट के माध्यम से आप विश्व भर में पुस्तकालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। WWW आपको टेलेंट के द्वारा वेबसाइट एक्सेस करने की तथा FTP के द्वारा फाइल ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है। इसके बाद आता है यूजनेट। यानी यूजनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी यूजर को विभिन्न समूहों से सलाह करने में सहायता प्रदान करता है। यह विभिन्न न्यूज ग्रुप के लिए यदि कोई यूजर यानी न्यूज ग्रुप का एक ऐसा समूह होता है जो सूचनाओं के विशेष क्षेत्र को कवर करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई यूजर स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहता है तो यूजनेट का जो समूह स्पोर्ट्स को कवर करता है और उसे स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसके बाद आता है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब यानी एक प्रकार का डाटाबेस है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। और यूजर इसी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसे सन 1989 में टिम बर्नर ली द्वारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया था। और किसी भी WWW सिस्टम में एक कंप्यूटर निश्चित तौर पर होता है जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं। और यूजर को दिखाई देने वाली इन्फॉर्मेशन को इन वेब सर्विस में वेब पेजेज के रूप में रखा जाता है। इन वेब पेजेस को कई तरह के प्रोग्राम यानी टूल्स का प्रयोग करके तैयार किया जा सकता है
और इन टूल्स में सर्वाधिक प्रचलित भाषा HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज है और इन वेब पेजेज को वेब ब्राउज़र नामक यूटिलिटी द्वारा देखा जाता है। और वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करना आसान बना देता है। और नेट्सकेप और नेविगेटर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा और मोसेक 3 प्रचलित वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है आर्ची। तो दोस्तों आर्ची एक ऐसा सिस्टम है जो FTP सर्वर में स्टोर फाइल्स को सर्च करता है। और आर्ची आमतौर पर सर्वर्स का एक ऐसा संग्रह है जिसके प्रत्येक सर्वर में जानकारी रहती है कि कौन सी फाइल किस सर्वर में है तथा यह किस विषय से संबंधित है। दोस्तों वेरानिका यानी यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो गोफर के माध्यम से कार्य करता है और इसके माध्यम से शीघ्रतापूर्वक आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसके बाद है कि यूजर गोफर सर्वर और वेरोनिका सर्वर को एक्सेस करके किसी डाटाबेस तक आसानी से पहुंच सकता है। इसके बाद आता है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी WAIS। तो दोस्तों यह एक प्रकार का सर्च इंजन है जो कि यूजर द्वारा मांगी गई सूचना यानी फाइल को सर्वर से ढूंढकर यूजर को प्रदान करता है। और दोस्तों बेस उस एड्रेस के बारे में बताता है जहां फाइल उपलब्ध है। यदि यूजर द्वारा मांगी गई फाइल किसी बेस सर्वर पर नहीं मिलती तब यह बेस सर्वर किसी अन्य बेस सर्वर को की सहायता लेता है। इसके बाद 10वां और आखिरी है इंटरनेट रियलिटी चैट यानी IRC। तो दोस्तों इंटरनेट रियलिटी चैट को सामान्य लैंग्वेज में चैट के रूप में जाना जाता है और इसका प्रयोग यूजर एक दूसरे से ऑनलाइन संवाद स्थापित करने में करते हैं। एक यूजर दूसरे साइड के यूजर से संवाद टेक्स्ट या वॉइस के रूप में स्थापित करते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो इंटरनेट के बारे में, काफ़ी शानदार वीडियो था। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक ना शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो भी सीरीज आने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं कंप्यूटर और वेब इंटरनेट का उपयोग और कंप्यूटर सुरक्षा के बारे में। तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक ना शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।